वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएसटी अकाउंटेंट एकेडमी। और पिछले वीडियो में आपने अकाउंटिंग एलिमेंट्स को एग्जांपल के थ्रू समझा था और आज हम अकाउंटिंग एलिमेंट्स की डेफिनेशन को लिखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अकाउंटिंग एलिमेंट की डेफिनेशन नोट डाउन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। सेकंड आता है गुड्स। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब उन वस्तुओं से होता है जो किसी व्यापार में खरीदारी और बिक्री के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अगर कोई व्यापारी पेन का व्यापार करता है तो पेन उसके लिए क्या है, गुड्स मानी जाएगी। कोई व्यापारी अगर कुर्सी खरीदने बेचने का व्यापार करता है तो कुर्सी उसके लिए गुड्स माना जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। थर्ड आता है कैपिटल। बिजनेस का ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहा जाता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है, जैसे कैश, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर इत्यादि। फोर्थ आता है ड्राइंग्स। बिजनेस का ओनर अगर अपने पर्सनल यूज या पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए व्यापार में से कुछ भी निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। तो वर्ष के प्रारंभ में जो भी स्टॉक व्यापार के पास उपलब्ध है उसे ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के अंत में 31 मार्च को जो भी स्टॉक व्यापार के पास शेष बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट परचेज। जिन भी वस्तुओं को व्यापार में बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, परचेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं सेल्स की। जब भी हम कोई वस्तु पैसे के बदले बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं परचेज रिटर्न की। अगर खरीदा हुआ माल में कोई कमी होने के कारण विक्रेता को वापस लौटा दिया जाए तो इसे क्या कहा जाएगा, परचेज रिटर्न। चलिए बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। बेचा हुआ माल किसी कमी के कारण क्रेता द्वारा वापस व्यापार को लौटा दिया जाता है इसे सेल्स रिटर्न कहा जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं एक्सपेंसेज की। एक्सपेंसेज दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेज और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। माल बनने तक के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाते हैं, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, कैरेज एंड वार्ड। और बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की। तो माल बनने के बाद के खर्चे और माल को बेचने संबंधित खर्चे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, जैसे कि ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड इत्यादि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और बात करते हैं इनकम की। तो इनकम भी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट इनकम, एक इनडायरेक्ट इनकम। माल बेचने से जो इनकम होती है उसे क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम माल बेचने के अलावा जो भी इनकम होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहा जाएगा, जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और भी अन्य इनकम होती है लेकिन अभी मेनली यही काम आती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ भी दो प्रकार की होती है, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी भी कहा जाता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी भी कहा जाता है। तो बात करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की। ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनका पेमेंट 1 वर्ष से अधिक समय में करना हो तो उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाएगा, जैसे कि बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 वर्ष में करना हो उसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जैसे कि विविध लेनदार, टैक्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। चलिए चलते हैं बात करते हैं असेट्स की। तो असेट्स भी दो तरह की होती है, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम बेचने के उद्देश्य से परचेज नहीं करते बल्कि व्यापार में काम में लेने के लिए खरीदते हैं उसे क्या कहा जाएगा, फिक्स असेट्स, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है। करंट असेट्स ऐसी असेट्स जिन्हें हम 1 वर्ष के भीतर बेचा या कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, करंट असेट्स, जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सनी डेटर्स, स्टॉक, ये सभी क्या है, करंट असेट्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए चलते हैं बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन किसे कहा जाएगा, फिक्स असेट्स के निरंतर उपयोग से उनके मूल्य में जो कमी हो जाती है उसे क्या कहा जाएगा, डेप्रिसिएशन। है भविष्य में होने वाले कुछ निश्चित खर्चों के लिए व्यापार की आय में से अनुमानित राशि को अलग कर देना प्रोविजन कहलाता है, ठीक है, जैसे कि टैक्स पेमेंट, बैड डेब्ट्स, वारंटीज